लास्ट लेक्चर में एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरी स्टार्ट की थी, दैट वाज क्रिटिकल सोशल थेरी। आज हम उसी में देखेंगे कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं क्रिटिकल सोशल थेरी में कि उन्होंने किस तरह से क्रिटिकल सोशल थेरी में कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हैं जी थियोडोर अडोर्नो। इन्होंने किस तरह से क्रिटिकल थ्योरी में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने कोशिश की है एस्टैब्लिश करने की एक क्रिटिकल सोशल कॉन्शियसनेस। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने क्रिटिकल सोशल कॉन्शियसनेस जो है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। अब इसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनका आइडिया है कि जो क्रिटिकल थ्योरी है वो कम्प्लीटली सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज ना करें इन फेवर ऑफ अदर। मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी जो है, हमने देखा है कि वो क्रिटिसिज्म कर रही थी द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पे। क्रिटिकल जो थ्योरी थी हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो किस तरह से कैपिटलिस्ट मॉड ऑफ प्रोडक्शन पे क्रिटिसिज्म कर रही थी। इसमें ये जो कंट्रीब्यूटर हैं और डॉर्नो ये यही कहते हैं कि जो क्रिटिकल थ्योरी है उसको मेयरली सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को कम्प्लीटली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इन फेवर ऑफ अदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास हार्बर्ट मार्कोस। ठीक है, ये थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड दिया हुआ है। ही वॉज बॉर्न इन बर्लिन जर्मनी में पैदा हुए थे। आफ्टर सर्विंग इन जर्मन आर्मी इन वर्ल्ड वॉर वन बिकेम एसोसिएटेड विद द सोवियत डेमोक्रेटिक पार्टी, लेफ्ट पार्टी इन 1919 इन प्रोटेस्ट ओवर बिट्रेयल ऑफ। ठीक है, ये थोड़ा सा उनका आगे बैकग्राउंड दिया हुआ है। आगे वो कहते हैं कि दिसंबर 1942 में ही ज्वाइंट ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन एज अ सीनियर एनालिस्ट इन द ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। कोलंबिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते रहे हैं। गेंड वर्ल्ड वाइड स्टेटस ड्यूरिंग 1960 एज अ फिलोसफर, सोशल थेरिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है, ये सारा उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब हम देखते हैं जो हार्वर्ड है उनकी क्रिटिकल थ्योरी क्या कहती है। ही स्टेटेड दैट क्रिटिकल थ्योरी इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कॉन्शियसनेस पोटेंशियलिटीज दैट हैव इमर्ज विद इन द मैच्योरिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन। उनके नज़दीक क्रिटिकल थ्योरी जो है इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है जिसके थ्रू कोशिश की गई है कॉन्शियसनेस को लाने की इन द इमर्जिंग। ठीक है, कॉन्शियसनेस को इमर्ज करने की विद इन द मेच्योरिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन। इज़ अ थेरी गाइडेड बाय पॉलिटिकल प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि क्रिटिकल थेरी जो है एक थेरी है विच इज़ गाइडेड बाय पॉलिटिकल प्रैक्टिस। ठीक है, जो हार्वर्ड है इनकी क्रिटिकल थेरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल एंड मार्क्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मार्क्स और इनके जो आइडियाज़ हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। क्रिटिकल थेरी ऑफ सोसाइटी इज़ एसेंशियली लिंक्ड विद मटेरियलिज्म। वो कहते हैं कि मटेरियलिज्म के साथ लिंक है। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में जो पावर स्ट्रगल है, ठीक है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मटेरियलिज्म। देर आर टू बेसिक एलिमेंट्स लिंकिंग मटेरियलिज्म टू करेक्ट सोशल थेरी। अब दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो बताए हैं कंसर्न विद द ह्यूमन हैप्पीनेस, वन इज, सेकेंड इज इट कैन बी अटेन्ड थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। और दूसरा वो कहते हैं कि एक तो आप ह्यूमन हैप्पीनेस को आपका कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म करें जो मटेरियल कंडीशन है एग्जिस्टिंग, आप उनको ट्रांसफॉर्म करें। आप जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश करें। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे यही बात करने की कोशिश की है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस का यही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो कंट्रीब्यूटर हैं मैक्स हॉर्कीमर। ये उनका थोड़ा सा बताया हुआ है, चेयर ऑफ सोशल फिलोसफी एंड दैन डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर हिज सुपरविजन वाज ओरिजिनेटेड। थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड दिया हुआ है नीचे। हम देखते हैं कि वो किस तरह से सोसाइटी को देखते हैं। ही सा सोसाइटी एज अ टोटलिटी दैट वाज कॉन्टिन्यूसली restricting itself which resulted in the idea of social absolute or a complete or a perfect state of social phenomena being criticized। अब वो जी कहते हैं कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी कॉन्टीन्यूसली खुद को रीस्ट्रक्चर कर रही है, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या हुआ है, इसके नतीजे में ये हुआ है कि आइडिया ऑफ सोशल एब्सोल्यूट और कंप्लीट और परफेक्ट स्टेट ऑफ सोशल फिनोमेना जो है ना, इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड।
सोसाइटी ने खुद को कॉन्टीन्यूसली रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की और उसके नतीजे में जो एक एब्सोल्यूट परफेक्ट सोशल स्टेट का जो आइडिया था उसको वो क्या हुआ है, वो क्रिटिसाइज्ड हुआ है। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। आगे जी वो क्या कहते हैं, ही इंडोर्स द आइडिया दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ और रियलिटी। ये थोड़ा सा उनका बताया गया है। फर्दर वो क्या कहते हैं, मेंटेन द आइडिया दैट देयर आर नो जनरल क्राइटेरिया फॉर क्रिटिकल थेरी एज अ होल सिंस इट डिपेंड ऑन आ रेपिटेशन ऑफ इवेंट्स। अब ये जो हॉर्कमी रैन के मुताबिक जो क्रिटिकल थेरी है इसका वो कहते हैं कि कोई ऐसा जनरल क्राइटेरिया नहीं है बल्कि रेपिटेशन ऑफ इवेंट्स है, डिफरेंट इवेंट्स का रेपिटेशन है। और इसका एम क्या है, इसका जो एम है टू असेस द ब्रीच बिटवीन आइडियाज़ एंड रियलिटी। आइडियाज़ जो इंसान की कॉन्शियस होती है वो, और जो रियलिटी है उसके बीच में जो है वो क्या करना, असेस करना, एम्स टू असेस द ब्रीच बिटवीन आइडियाज़ एंड रियलिटी। ये इनका स्टांस है क्रिटिकल थेरी पे। नेक्स्ट है जी जर्गन हाबरमास, आई गेस इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ही इनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया हुआ है कि कहाँ पैदा हुए, कैसे इनकी परवरिश हुई। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ मार्क्स, वेबर एंड द अर्ली मेंबर्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये भी उन्हीं के काम से इंस्पायर्ड हैं। राइटिंग्स आर स्टेप इन द जर्मन ट्रेडिशंस, ठीक है। अब जो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनकी क्रिटिकल थेरी क्या है, हिज क्रिटिकल थेरी वाज इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड जर्मन फिलोसफी विच स्ट्रेस दैट। अब जो वो कहते हैं कि जो इनकी क्रिटिकल थेरी थी, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था क्रिटिकल थेरी पे, वो क्लासिकल जर्मन और ग्रीक से इंस्पायर्ड था। और वो किस चीज़ पे स्ट्रेस देता था, जोर किस चीज़ पे दे रहे थे, इनसेपरेबिलिटी ऑफ ट्रूथ एंड विर्चू, फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ एंड ऑफ थेरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। कि वो कहते हैं कि ट्रूथ और विर्चू, फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ और थेरी एंड प्रैक्टिस जो है वो इनसेपरेबल है, आप इनको अलग नहीं कर सकते। वांटेड अ सोसाइटी वेयर पीपल आर फ्री टू असेंबल एंड कम्युनिकेट ओपनली। ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे लोग जो है फ्रीली कम्युनिकेट कर सके। फ्रीडम की बेसिकली ये बात कर रहे हैं, ह्यूमन फ्रीडम की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज आर द की टू अंडरस्टैंड एंड कम्प्रीहेंड नॉलेज। और उनके मुताबिक कम्युनिकेशन किस तरह से की जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज जो है वो इसमें वो कहते हैं कि इट इज़ अ की टू कम्युनिकेट बिटवीन द इंडिविजुअल्स, डिस्क्राइब द आइडियल स्पीच सिचुएशन एज वन दैट इज़ considered free for all people and in which all people are treated equally। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल सोशल थ्योरी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल थ्योरी को डिस्कस किया था कि बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी है क्या, कम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया था मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का और साइको एनालिसिस का कम्बिनेशन है। मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, साइको जो वो है एनालिसिस है वो क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल जो सोशल थ्योरी है बेसिकली ये क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे कर रही है, उसमें हमने डिफरेंट वेस्टर्न एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। हमने सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंट को डिस्कस किया था कि उस पर क्रिटिसिज्म है। उसके हम जो 2-3 मेजर प्रोपोनेंट्स थे वो हमने देखे थे। बाद में हमने जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने सोशल क्रिटिकल सोशल थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है और कुछ अपनी चीज़ें ऐड की हैं, वो हमने कंट्रीब्यूटर्स डिस्कस किए हैं। अब हम उसकी रेलिवेंसी देखते हैं। क्रिटिकल थ्योरी इज़ जनरली अबाउट द रोल ऑफ पावर इन सोशल रिलेशंस। Critical theory has existed since the formation of the Institute for Social Research at Frankfurt University in 1923. Contemporary critical theorists have increasingly turned their attention to the media and other forms of entertainment in their examination of modern culture. वो कहते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल थेरिस्ट हैं, जो आज के दौर के क्रिटिकल थेरिस्ट हैं, उनकी जो अटेंशन है, उनका जो फोकस है वो थोड़ा सा डिविएट हो गया है, टर्न हो गया है किस चीज़ पे, मीडिया पे, और जो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है वो उनको ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं टू नो टू गेट नॉलेज अबाउट द मॉडर्न कल्चर। Critical theory cannot be characterized by a particular set of methodological techniques and theoretical propositions. However, it is still a coherent approach to the social world that is separate from other types of sociology and Marxism.
अब हम क्रिटिकल थेरी पे जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो देखेंगे कि क्रिटिकल थेरी ने तो क्रिटिसाइज़ किया है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को, लेकिन क्रिटिकल थेरी पे इट्सेल्फ क्या क्रिटिसिज्म होती है। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिकल थेरी इज़ दैट इट रिप्रोड्यूसेस आइडियलिस्ट पोजीशंस। वो कहते हैं कि इन्होंने आइडियलिस्ट पोजीशंस को दोबारा से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की है। द सेकेंड क्रिटिसिज्म इज़ दैट क्रिटिकल थेरी शोज़ अनड्यू कंसर्न अबाउट फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि जो फिलोसफिकल और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उन पे अनड्यू इन्होंने स्ट्रेस किया है। द थर्ड क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिकल थेरी इज इट्स प्री ऑक्यूपेशंस विद नेगेटिविटी। द फोर्थ criticism of critical theory is the claim that it developed from a purely academic setting and thus was isolated from working class politics। वो कहते हैं कि जो प्योरली एकेडमिक सेटिंग से आई है, जो एजुकेशनिस्ट थे, जो एकेडेमिया में जो आगे थे, उन्होंने इस थेरी को डेवलप किया है, इसलिए जो वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स है वो इससे आइसोलेट है, इससे डिफरेंट है, वो इसका पार्ट नहीं है। The fifth criticism leveled against critical theory is that it is a historical। कहते हैं कि जी हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को टच कर रही है। ये 5 जो हमने देखी हैं क्रिटिकल थेरी पे क्रिटिसिज्म होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिटिकल सोशल थेरी। आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।